जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आधुनिक भारतीय कलाकार के बारे में देखेंगे। आधुनिक भारतीय कलाकार के सीरीज में, थ्योरी के सीरीज में ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो चैनल के प्लेलिस्ट में बना हुआ है टीजीटी पीजीटी आर्ट के नाम से। जो भी मित्र नए हैं उनके लिए ये सारी बातें हैं, जो पुराने हैं वो तो चैनल को ज्वाइन किए हैं, वो सारी वीडियो का लाभ उठा रहे हैं। तो जो भी मित्र अभी चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन करके प्लेलिस्ट में जा करके पुराने वीडियो को देख लेंगे। और इसमें 20 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 5000 से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कराया जा चुका है। तो जो भी मित्र भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और अपनी तैयारी को मुकम्मल करेंगे। इसमें 5000 से ज़्यादा प्रश्न हो चुके हैं, तो 5000 प्रश्न किसी भी परीक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। 5000 प्रश्न अभी और होने बाकी हैं, तो लगभग 11000 के आसपास प्रश्नों को जब सॉल्व कराएंगे तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा जो कि परीक्षा में छूटे। और जो भी मित्र गणित की तैयारी करना चाहते हैं तो गणित की तैयारी के लिए भी वो चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग नए नंबर सिस्टम से शुरू किए हैं गणित को, तो नंबर सिस्टम से आगे बढ़ते हुए संपूर्ण गणित को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं आधुनिक भारतीय कलाकार से। आज हम लोग कुछ कलाकारों को देखेंगे, जैसे कि हो गया सैयद हैदर रजा। आज हम लोग सैयद हैदर रजा के बारे में देखेंगे। सैयद हैदर रजा मध्य प्रदेश से जुड़े कलाकार थे। मध्य प्रदेश में इनका जन्म 1922 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 2016 ईस्वी में हो गई थी। हालांकि ये बाद में बीच में फ्रांस चले गए थे, फ्रांस में इन्होंने शादी कर लिया था। बाद में 2010 में भारत आए, फिर यहाँ पे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, अन्य इत्यादि पुरस्कारों से सम्मानित हुए थे। इन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने कालिदास पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। ये तैल रंग और एक्रिलिक माध्यम में चित्रण कार्य किया करते थे। पैग के संस्थापक सदस्यों में थे। पैग पीएजी 1947 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें ये हैदर रजा थे और एफएन सूजा थे और कलाकार भी थे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 1950 ईस्वी में ये पेरिस चले गए। 59 ईस्वी में एक फ्रेंच कलाकार थी जानीन मंजीला। जानीन मंजीला से इन्होंने विवाह कर लिया और वहीं पर रह गए। फिर 1956 में इन्होंने एक अपनी चित्रों की प्रदर्शनी की थी पेरिस में, जिस पे इन्हें प्रीदेल कीर्तिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हालांकि ये पहले गैर फ्रांसीसी कलाकार थे जिन्हें प्रीदेल कीर्तिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2010 में फिर से ये फ्रांस से दिल्ली आ गए थे और 1981 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 92-93 की बात है, इन्हें कालिदास पुरस्कार जो मध्य प्रदेश सरकार देती है उससे सम्मानित किया गया। 2007 ईस्वी में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2013 में पद्म विभूषण पुरस्कार से। आगे देखते हैं, 2015 ईस्वी में फ्रांस सरकार द्वारा द लीजन ऑन ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया। इनकी पहली एकल प्रदर्शनी 1946 ईस्वी में बम्बई में आर्ट सोसाइटी में हुई थी। ये पैक के सदस्य रहे थे। हैदर रजा ने कश्मीर घाटी, श्रीनगर की गली चौपाटी आदि का चित्रण किया था। इनके प्रमुख चित्र बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि पतझड़ हो गया, राजस्थान चित्र श्रृंखला हो गया, झेलम हो गया, ग्रीष्मोवकाश, कश्मीर घाटी, शहरी हलचल, श्रीनगर की गली, सैरीग्राफ, जमीन, चौपाटी और कश्मीर की एक गली और इंग्लिश फ्रांस के ग्रामीण इलाकों को दर्शाता हुआ चित्र बनाए थे इन्होंने। बिंदु, त्रिभुज आदि इनके प्रमुख चित्र रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा है हैदर रजा के बारे में कि ये मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और ये पैक के संस्थापक सदस्य रहे थे। इनके साथ एफएन सूजा भी संस्थापक सदस्यों में थे और इनके प्रमुख चित्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये फ्रांस में चले गए थे, फ्रांस में इनको कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि पहले गैर फ्रांसीसी थे जिनको यह पुरस्कार सम्मानित किया गया था। इनके चित्र बहुत महत्वपूर्ण हैं, चित्र के बारे में भी पूछा जाता है कौन कौन से चित्र इन्होंने बनाए थे। आगे हम लोग देखते हैं एफएन सूजा के बारे में। एफएन सूजा, इनका जन्म गोवा में हुआ था और मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1924 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 2002 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जब गोवा में जन्म हुआ है तो ये जाहिर सी बात है जे स्कूल ऑफ आर्ट से डिप्लोमा धारक रहे होंगे। उसके बाद फिर 1947 ईस्वी में इन्होंने पैक की स्थापना किया। उसके बाद फिर इनके ग्रुप के ऊपर आरोप लगता रहा कि ये नग्न चित्र मतलब अश्लील चित्र बनाते हैं। बम्बई सरकार ने इनके ऑफिस में
छापा मारा। छापा मारने के बाद हालांकि इन लोगों ने चित्रों को हटा दिया था, सभी चित्रों को। बाद में फिर 1948 में इन्होंने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई और प्रदर्शनी लगा के पूरे चित्रों को इन्होंने बेच लिया और बेचने के बाद ये विदेश चले गए, इंग्लैंड चले गए। अब देखिए 2005 में इनकी एक चित्र थी बर्थ क्रिस्टी, जो कि 113 करोड़ रुपए में बिकी थी। सितंबर 2015 में 27 करोड़ में एक पेंटिंग इनकी बिकी। बहुत बहुत इनके पेंटिंग बहुत महंगे महंगे बिकते थे। 1959 ईस्वी में बर्ड्स एंड लाइन्स प्रकाशित किया। इसके बाद सफलता के सोपान पे ये चढ़ते चले गए। इनके ऊपर कुछ प्रभाव थे, कुछ कलाकारों का प्रभाव था। जैसे कि आरंभ में मेक्सिको के दिगोरिवेस से अत्यधिक प्रभावित थे। बाद में सेजा, गोगा और मातिस का प्रभाव इनकी कला पर पड़ा, जो ब्लू लेडी धूसर भूत दृश्य चित्रों में दृष्टव्य होता है। ये शुरू से ही विद्रोही प्रकृति के कलाकार थे और ये कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित थे। इन्होंने रंग और रेखाओं द्वारा समाज की पीड़ा घुटन को दर्शाने का प्रयास किया। ये ज़्यादातर महिलाओं के नग्न चित्र बनाते थे, लेकिन नग्न चित्रों में इनमें अश्लीलता नहीं रहती थी। उनमें दया, भाव, दुर्भिक्षा इत्यादि की भावना दिखाते थे ये। देखिए ज़्यादातर चित्रों में नारी को इन्होंने मक्कार, दुशीला स्त्री के रूप में दर्शाया है। निर्वसना मतलब नग्न नारी चित्र बनाए जिसमें दया और सौहार्द का भाव प्रदर्शित किया है। चित्रों में लोभ, दुर्भिक्षा, बलात्कार, बुद्ध मृत्यु आदि को भी समाहित किया है। इनके प्रमुख चित्रों में नारी सूली, दार्शनिक, महात्मा गांधी, मनुष्य की दशा सैर को निकला, अन्य, परिवार, हजरत ईसा मस्तक, निर्वाण और पेट्रोट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, पोर्ट्रेट ऑफ सेंटफोई रेनमार्ड इत्यादि इनके चित्र रहे हैं। पैक के ये सचिव रहे थे। 1948 में इनकी प्रदर्शनी हुई थी मुंबई में। तो इतना सब बातें थी एफ.एन. सूजा के बारे में। इनके चित्रों के बारे में पूछा जाता है और ज़्यादातर इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं कि ये किस समूह के सदस्य रहे थे, किस ग्रुप के सदस्य रहे थे, संस्थापक सदस्य रहे थे। ये उसके सचिव रहे थे पैग के। आगे हम लोग देखते हैं शंखो चौधरी के बारे में। शंखो चौधरी बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं। ये रामकिंकर बैज इनके गुरु रहे थे। 1916 में इनका जन्म हुआ था और 1916 में बिहार के संथाल परगना में, संथाल परिवार में इनका जन्म हुआ था। और ये मूर्तिकार और चित्रकार दोनों थे, क्योंकि रामकिंकर बैज के संपर्क में आएंगे तो मूर्तिकार जरूर रहेंगे, क्योंकि रामकिंकर बैज मूर्तिकार थे। इनकी शिक्षण एमएस विश्वविद्यालय में हुई थी। 20 वर्ष तक ये अध्यापक हुए। उसके बाद फिर इनको कुछ पुरस्कार भी मिले थे, जैसे अवन गगन, और 1981 ईस्वी में दशमोत्तम कालिदास, और 2002 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से, और 1931 में पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। अवन गगन 1981 ईस्वी में इनको प्राप्त हुआ था और दशकोत्तम कालिदास 2002 में, और पद्मश्री 1971 ईस्वी में इनको प्राप्त हुआ था। 1984 ईस्वी में केंद्रीय ललित कला अकादमी, जो कि दिल्ली में है, उसके अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया था। ये मूर्तिकार और चित्रकार दोनों थे। घनवाद और प्रयोगवाद से ये प्रभावित थे। मेरठ कांग्रेस अधिवेशन 1946 ईस्वी को इन्होंने सुसज्जित किया था। और कांग्रेस अधिवेशन से एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है 1938 ईस्वी का, जिसको नंदलाल बोस ने उसके बैनर को तैयार किया था। जिसका शीर्षक भी पूछ लेते हैं, किसान परिवार या भारतीय किसान, इस तरीके का उसका शीर्षक था। आगे देखते हैं, अगले कलाकार हैं वासुदेव शांतनु गायतोंडे। इनका जन्म 1924 ईस्वी में हुआ था। 2001 में इनकी मृत्यु हो गई थी। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। जहाँ पे नाम में गायतोंडे लग जाए तो समझ लीजिए कि ये महाराष्ट्र, नागपुर से संबंधित है। और पैक के अमूर्तवादी चित्रकार थे। 1971 ईस्वी में इनको पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी अमूर्त शैली के चित्रण प्रायः सूर्यास्त के दृश्यों से संबंधित है। सुलिपि डिजाइन के चित्रकार थे। साथ ही संगीत, फिल्म और दर्शन में भी इनकी रुचि थी। पिकासो के घनवादी आकारों की रंग योजना, मातिस के पालवली के रेखांकन से प्रभावित गायतोंडे सदैव स्वतंत्र चित्रकार सुलिपि के डिजाइनर रहे हैं। ब्लू एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग नंबर 03
पोस्टर नंबर 04, मानसून स्पीच या इत्यादि थे। इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग थी, प्रसिद्ध एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग थी अमूर्त चित्रकारी। आगे हम लोग देखेंगे जयराम पटेल के बारे में। जयराम पटेल का जन्म 1930 ईस्वी में गुजरात में हुआ था और इन्होंने दो माध्यमों में विशेषतर कार्य किया था, स्याही से कागज पर रेखांकन और दूसरा धातु, लकड़ी व धातु के प्लेट पर रिलीफ चित्रांकन। रिलीफ चित्रांकन मतलब उसको खोद कर चित्रांकन किया जाता है, गड्ढेदार चित्रांकन किया जाता है। आगे देखिएगा राम कुमार के बारे में। राम कुमार बहुत महत्वपूर्ण कलाकार है। इनका जन्म शिमला में हुआ था 1924 ईस्वी में। 2018 में इनकी मृत्यु दिल्ली में हो गई थी। ये निपुण लेखक, पूर्णकालिक चित्रकार थे। दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य भी थे। इनकी गणना श्रेष्ठ अमूर्त चित्रकारों में होती है, श्रेष्ठ अमूर्त चित्रकारों में होती है और इन्होंने ही बनारस घाट का चित्रण किया था, मूर्ति चित्रकारी में आता है। इन्होंने कला अध्ययन पेरिस में किया। ये अपनी भावनात्मक दुनिया के अभिव्यक्ति प्राकृतिक दृश्यों द्वारा किया करते थे। पद्मश्री इनको 71-72 मिला था। पद्म भूषण 2010 में, कालिदास पुरस्कार 1986 ईस्वी में इनको प्राप्त हुआ था। आरंभ में आकृति मूलक चित्रकारी की, किंतु बाद में अमूर्त चित्रकारी की और इन पर पिकासो, मातिस, बाग का प्रभाव पड़ा। इन्होंने ही भारत में नलीवादी घनवादी अमूर्तता की शुरुआत किया था। इनकी कृति वाराणसी चित्र श्रृंखला अमूर्तता के निकट है। इन्होंने स्याही, मोम रंग और एक्रिलिक रंगों में चित्रण किया था। इनके चित्रों की पहली प्रदर्शनी 1948 ईस्वी में शिमला में आयोजित हुई थी। प्रमुख चित्रों में वाराणसी चित्र श्रृंखला, भूमि, असमान कौतूहल, आधुनिकता के संस्कार, विस्मय, पीड़ा, बेरोजगार स्नातक, निराश्रित, बोझ खंडहर, घाट परिवार, धूप छांव के बीच परिजन, स्वप्न, दो बहनें, शहर नदी और अंधेरे उजाले, वर्षा, श्रद्धांजलि, नगर, दृश्य, अलविदा, अतीत, उड़ान, बसंत धार, सावित्री, सत्यवान, मधुर क्रांति, निराशा और युद्ध का आतंक, श्रद्धा, परित्यक्त, दमयंती, हमले के बाद दुल्हन आदि इनके प्रमुख चित्र रहे हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं बीसी सान्याल, भावेश चंद्र सान्याल के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं। 2001 में इनका जन्म हुआ था, 2004 में इनका जन्म हुआ था और 1904 में इनका जन्म हुआ था। 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म असम के डिब्रूगढ़ में 1904 ईस्वी में हुआ था। 1929 ईस्वी में ये कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में उपस्थित रहे थे और लाहौर में 7 वर्ष तक मेयो कॉलेज में उप प्रधानाचार्य के पद पर रहे। बाद में ये दिल्ली शिल्प चक्र के सदस्य भी रहे थे। लाला लाजपत राय की इन्होंने एक बस्ट साइज की मूर्ति बनाई थी, मतलब बड़े आकार की मूर्ति। 1984 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था और अपने आवास को इन्होंने निजी स्टूडियो, मतलब कि गैलरी नंबर 26 के नाम से परिवर्तित कर दिया था। अपने चित्रों पर इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी जिसका नाम था द डांस ऑफ विंड। 1997 ईस्वी में इन्होंने बनाया था। 2000 ईस्वी में भारत सरकार ने इनके ऊपर एक डाक टिकट जारी किया था। इन्होंने जल रंग, तैल रंग दोनों माध्यमों में कार्य किया है। इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं जैसे माउंटेन स्केप, गोल मार्केट के भिखारी, माँ बच्चा, कई बार पूछा गया है गोल मार्केट की भिखारी किसकी रचना है, माँ बच्चा, मेरे पड़ोसी भिखारी, आश्रयहीन लड़की, कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा, ये भी कई बार पूछा गया है, पूर्वाभ्यास, 3 महिलाएं, कपोत और महिला, खेत में महिला, राजस्थानी महिला, शिव मुखाकृति, गुमसुम लड़का, ब्रीडिंग मूड, स्नान, संगीत, उखड़े हुए, स्नान, जाति परिष्कृति, बाल वधू, नारी और पक्षी, हेड ऑफ शिवा आदि चित्रों को बनाया था। हेड ऑफ शिवा को नंदलाल बोस ने भी बनाया था। तो हम लोगों ने कई कलाकारों के बारे में देखा जिनमें से रजा सूजा और बीसी सान्याल और राम कुमार इत्यादि कलाकारों के बारे में हम लोगों ने देखा और उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी या समझ में आई होंगी। और अगर नहीं समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिएगा, तो हम आपको चीज़ें फिर से बताएंगे। ठीक है,
मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।